हेलो बच्चों, मेरा नाम है ममता मुंड। मेरे चैनल हिंदी पाठमाला विथ ममता में आप सभी का स्वागत है। आज हम अंकुर हिंदी पाठमाला, ये रहा अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 4 कक्षा 4 का चैप्टर नंबर 3 पेंसिल बोली। इसका आज मैं क्वेश्चन आंसर इसका करेंगे। तो अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। और यहाँ पे पहले मैं रीडिंग वीडियो ये अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 4 का रीडिंग प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ पे चैप्टर नंबर 3 का पहले रीडिंग वीडियो देखना। फिर उसके बाद जो एक्सप्लेनेशन प्लेलिस्ट में जाना, अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 4 का एक्सप्लेनेशन वीडियो प्लेलिस्ट में, वहाँ पे ये चैप्टर नंबर 4 का एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना। फिर उसके बाद ये जो एक क्वेश्चन आंसर वीडियो को देखना। और वहाँ पे जो मैं कीवर्ड्स सब अंडरलाइन की हूँ एक्सप्लेनेशन वीडियोज में, उसको भी 2 टाइम्स राइटिंग प्रैक्टिस कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं अभ्यास, यानी कि क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 में है तनीषा कौन थी। तनीषा, हु इज तनीषा, कौन थी तनीषा। मैं एक्सप्लेन की थी उस चैप्टर का। तनीषा कक्षा 4 में पढ़ने वाली छात्रा थी, एक स्टूडेंट थी। कक्षा 4 क्लास 4 में, आप लोग जैसे कक्षा 4 में पढ़ रहे होगे। पेंसिल ने कौन कौन से चित्र बनाए। पेंसिल कौन कौन सा चित्र बनाया, मतलब ड्रॉ किया पेंसिल से। पेंसिल ने फूलों को लेकर उड़ती मछलियाँ, काले भालू की आंखों पर चश्मा, गाय से बात करता हाथी, पानी में तैरती कारें, चांद के अंदर सूरज, सूरज के अंदर तारे, और लहरों पर झिलमिलाती तितलियां की चित्र बनाई पेंसिल ने। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में पेंसिल से आप क्या क्या काम करते हैं। क्या क्या पेंसिल से कौन से यूज में आता है पेंसिल, तो उसको लिखना है। पेंसिल से हम लिखाई, चित्र बनाने का काम करते हैं, राइटिंग और ड्राइंग का काम करते हैं। ये था स्पीकिंग स्किल, बोलने की बारी। अभी होगा लिखने की बारी है, यानी कि राइटिंग स्किल्स का क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 में है तनीषा को लाल पेंसिल कहाँ से मिली। कहाँ से वो, वेयर शी फाउंड दैट रेड कलर पेंसिल। तो यहाँ पे होगा लिखने की बारी, राइटिंग स्किल। तनीषा को लाल पेंसिल सुंदर लेखन प्रतियोगिता यानी कि हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन में उसको मिली। सुंदर लेखन प्रतियोगिता मतलब हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन। क्वेश्चन नंबर 2 में है अधिकतर पेंसिलें पीले रंग की क्यों होती है। पीले मतलब येलो कलर का क्यों होता है। अधिकतर मोस्ट ऑफ द पेंसिल्स आर इन येलो कलर, व्हाई। तो यहाँ पे है पेंसिल पीले रंग की होने का कारण इसका ग्रेफाइट का चिन्ह से आना। चिन्ह में पीले रंग की भव्यता, पीले रंग को भव्यता और शान का रंग माना जाता था, मतलब वो एक ऑस्पिशियस कलर वहाँ पे माना जाता है चिन्ह में येलो कलर को। और चिन्ह ने ग्रेफाइट देने से पहले यह शर्त रखी थी कि चीन से जो ग्रेफाइट आता था पेंसिल बनाने के लिए, वो जब आने के टाइम में ग्रेफाइट देने के टाइम में वो शर्त रखी थी कि सभी पेंसिलों को पीले रंग से बनाया जाए बोल के, क्योंकि वो भव्यता शान का प्रतीक होता है येलो कलर, पीले रंग। इसीलिए वो शर्त रखा था कि ग्रेफाइट देने से पहले मेरा ये कलर ही करना पेंसिल को। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में है हॉफमैन लिनमैन क्यों प्रसिद्ध हुए। हॉफमैन लिनमैन क्यों प्रसिद्ध हुए, क्यों फेमस हुए थे। प्रसिद्ध मतलब फेमस, पॉपुलर। 19 नवंबर पेंसिल दिवस के दिन अमेरिकी वैज्ञानिक हॉफमैन लिनमैन
को रबर लगी हुई पेंसिल बनाने का पेटेंट मिला। इसे फ्री पेंसिल डे कहा गया और पेंसिल मुफ्त बांटी गई और हॉफमैन इसके लिए प्रसिद्ध हो गए, क्योंकि वो फ्री में पेंसिल बांटे थे इसीलिए वो फेमस हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 में है, माँ ने तनिषा को क्या सीख दी? क्या मतलब क्या तनिषा को क्या शिक्षा दी थी उसकी माता ने, उसकी माँ ने? माँ ने तनिषा को जैसे पेंसिल कागज पर अपना निशान छोड़ती चलती है, उसी प्रकार तुम भी अपने अच्छे कार्यों का छाप दूसरों पर छोड़ती चलो और एकाग्रता मतलब कंसंट्रेशन, फोकस से काम करो, इसकी शिक्षा दी थी। आप पेंसिल से क्यों लिखते हैं? कोई 3 कारण बताए क्यों लिखते पेंसिल से? क्योंकि उसको जो गलत, अगर किसी भी शब्द किसी भी वाक्य गलत होने से हम उसको मिटा के दूसरा उस पर लिख सकते हैं, इसीलिए हम पेंसिल से लिखते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 6 है, सही उत्तर चुनकर लगाइए, टिक लगाइए। फर्स्ट बिट है, पेंसिल बनी होती है चूने की, पत्थर की, ग्रेफाइट की, लोहे की। पेंसिल किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की, तो इसमें टिक देना, ग्रेफाइट से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड बीट में है, पेंसिल दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 5 नवंबर को, 19 नवंबर को, 15 सितंबर को, 21 दिसंबर को, 19 नवंबर को पेंसिल डे मनाया जाता है, हॉफमैन लिंडमैन जो। क्वेश्चन नंबर 3 में है, अमेरिका में पहली बार पेंसिल का निर्माण किस वर्ष हुआ? क में है 1812 में, ख में है 1912 में, ग में है 1968 में, 1688 में, घ में है 1754 में। तो आंसर होगा 1812 में फर्स्ट टाइम अमेरिका में, यूएस में पेंसिल वहाँ पे बनाया गया था। तो अभी ग्रामर स्किल। 4th बीट में है, एक सामान्य पेंसिल से हम कितने शब्द लिख सकते हैं? कितने शब्द? क में है 36,000 शब्द मतलब वर्ड्स, ख में है 15,000 15,000 शब्द, ग में है 42,000 शब्द, घ में है 45,000 शब्द। तो आंसर होगा घ 45,000 शब्द वर्ड्स। अभी भाषा संचार यानी कि ग्रामर स्किल्स। रेखा खींचकर समान अर्थ वाले शब्दों को मिलाइए। आवाज, आवाज मतलब स्वर, वॉइस। घर, मकान, घर होगा मकान मतलब हाउस, घर है हाउस, मकान को भी हाउस बोलते हैं। समान अर्थ मतलब सिनोनिम्स, सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची शब्द। आसानी मतलब सहज, सरलता, इजी, आसानी इजी होता है। मुश्किल मतलब कठिन, हार्ड जो होता है, मुश्किल मतलब कठिनाई। शुरुआत मतलब बिगिनिंग जो होता है, प्रारंभ। आकृति मतलब शेप जो होता है, आकृति मतलब आकार। आवाज, स्वर मतलब वॉइस। घर, मकान, हाउस। आसानी, सरलता मतलब इजी। मुश्किल, कठिनाई मतलब हार्ड। डिफिकल्ट। शुरुआत, प्रारंभ मतलब बिगिनिंग। आकृति, आकार मतलब शेप। ये था ग्रामर स्किल का क्वेश्चन नंबर 1। अभी यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़िए और समझिए मतलब रीड और अंडरस्टूड बोल के लिखा है। र हलन प्लस अ होने से र होता है।
फिर ग्रेफाइट कैसे होगा, ग्रे। तो ग हलंत, ग हलंत होगा, फिर र हलंत, ग्र हो गया, फिर अ ग्र हो गया, ग्र। फ्री कैसे होगा, फ हलंत, र हलंत, अ फ्र। ग में स्वर नहीं है इसीलिए हलंत लिखा गया। फिर फ में भी स्वर नहीं इसीलिए प फ लिखा गया। र ने जिससे स्वर है इनकी मदद की इसीलिए उन्हें ग्र और फ्र का रूप मिला। अब यहाँ का वर्ण विच्छेद करना है। प्रश्न, प हलंत, र हलंत, अ हो गया प्र। फिर स्न कैसे होगा, स हलंत, न हलंत, अ प्रश्न। फिर नम्र, न को लिखना है पहले, न हलंत, फिर अ, न हो गया ये न। फिर म्र को लिखना है, म हलंत, र हलंत, ये र ऑलरेडी दिया गया है, फिर अ, म्र। क्रम, क हलंत, फिर र हलंत, अ, क्र हो गया, फिर म हलंत, म हलंत, फिर अ हो गया म, क्रम। ये हो गया क्रम। ये था वर्ण विच्छेद। तो अभी है ख में है एक। एक कैसे हुआ, ए हो गया, ए में और ये नहीं देना है, क में देना है। क ए स्वर वर्ण है इसीलिए ए में हलंत नहीं होगा। क व्यंजन वर्ण है इसीलिए क में हलंत होगा। क हलंत अ, ए स्वर वर्ण यानी कि भावल से, और क ये क ए स्वर वर्ण है इसीलिए यहाँ पे हलंत नहीं होगा। क व्यंजन वर्ण है यानी कि कॉन्सोनेंट है इसीलिए हलंत होगा। आना, आ में भी नहीं होगा, ये स्वर वर्ण है। ना में होगा न हलंत, फिर आ, ना। आओ, आ स्वर वर्ण है भावल्स इसीलिए नहीं होगा। ओ भी स्वर वर्ण है इसीलिए नहीं होगा। आओ। अभी शुद्ध उच्चारण मतलब हाउ टू स्पेल, उच्चारण मतलब स्पेलिंग के साथ पढ़िए और समझिए। सुंदर, यहाँ पे न और द लिखा है, सुंदर। यहाँ पे डॉट अनुसार का बिंदु दिया गया है, सुंदर। रंग, तो यहाँ पे बिंदु है रंग, ये राइट है। ये सब यहाँ पे पहले ये ऐसे नहीं लिखते हैं, अभी ऐसे डॉट देके मतलब अनुसार लेके लिखते हैं, पेंसिल। फिर यहाँ पे अंदर न द नहीं लिख के यहाँ पे डॉट देते हैं, अंदर अनुसार। नवंबर, यहाँ पे अनुसार। पेटेंट, यहाँ पे बिंदु अनुसार, पेटेंट। वर्ण विच्छेद कीजिए। माँ, माँ का कैसे होगा, म हलंत हो गया, फिर आ मतलब ये अनुनासिक देने से ये आ। रुआसी, र हलंत, ऊ हो गया रू। आ का आ लिखोगे ये आ। सी होगा स हलंत, बड़ी ई, स हलंत बड़ी ई। आँख, आ लिखोगे आ लिखोगे, फिर ख में होगा ख हलंत, फिर अ, ख। फिर मछलियाँ, म हलंत ओ हो गया म, फिर म हलंत आ हो गया माँ, फिर म हलंत छोटी ई हो गया मी। फिर मछलियाँ, म हलंत अ, म हो गया, छ होगा छ हलंत अ, छ। ली होगा ल हलंत, फिर छोटी ई हो गया, फिर या, य हलंत, फिर या, आ अनुनासिक आ। फिर तितलियाँ, ती, फिर त हलंत छोटी ती, त हलंत अ, त। फिर ली, ल हलंत छोटी ई हो गया ली, फिर या, य हलंत, फिर आ अनुनासिक। तो ये था वर्ण विच्छेद का क्वेश्चन आंसर। म हलंत अ हो गया म हलंत आ माँ, म हलंत छोटी मी, म हलंत बड़ी मी, बड़ी मी।
तो आज हम अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 4 का पेंसिल बोली क्लास 4 का चैप्टर नंबर 3 पेंसिल बोली का अभ्यास यानी कि क्वेश्चन आंसर, इसका बोलने की बारी, स्पीकिंग स्किल्स, लिखने की बारी, राइटिंग स्किल और भाषा संसार यानी कि ग्रामर स्किल का क्वेश्चन आंसर आज हम डिस्कशन उसका किए। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना, और फर्स्ट ये इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अभी अंकुर हिंदी पाठमाला सीरीज चल रहा है। क्लास 1 to क्लास 5 का वीडियो सब अपलोड की हूँ। अगर रीडिंग इम्प्रूवमेंट करना है तो सभी क्लासेस का रीडिंग वीडियोज प्लेलिस्ट में अपलोड हुआ है, अंकुर हिंदी पाठमाला सभी क्लास वाइज, वो चेक कर सकते हो। और एक्सप्लेनेशन वीडियोज भी प्लेलिस्ट भी सभी क्लासेस का अपलोड हुआ है, वो भी चेक कर सकते हो। और ये जो अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 1 का अगर बेसिक हिंदी सीखना है, बड़े लोग भी अगर हिंदी सीखना चाहते हैं, हिंदी भाषा के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 1 का प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बेसिक हिंदी से स्टार्टिंग हुआ है सब वीडियोज़, जैसे कि वर्णमाला, 12 खड़ी मात्रा वर्ड्स से स्टार्टिंग हुआ है, वो प्लेलिस्ट वो चेक कर सकते हो। और राइटिंग स्किल का भी मैं प्लेलिस्ट बनाई हूँ, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, ऐसे वर्णमाला से, वो भी चेक कर सकते हो राइटिंग स्किल इम्प्रूवमेंट के लिए। और मैं अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 5 का भाषा संसार जो ग्रामर पोर्शन होता है, जो ग्रामर स्किल जो एट द एंड ऑफ द चैप्टर जो क्वेश्चन आंसर में होता है भाषा संसार का, उसका मैं ई बुक सोल्यूशन बनाई हूँ। उसका मैं PDF फाइल बना के उसको मैं इंस्टामोजो में अपलोड की हूँ, और उसका लिंक मैं कम्युनिटी टैब में शेयर की हूँ। अगर आप में से कोई अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 5 का ये भाषा संसार ग्रामर स्किल का ई बुक सोल्यूशन चाहते हो तो वहाँ से परचेज कर सकते हो। बाकी क्लासेस का भी जब हो जाएगा मैं वहाँ पे PDF फाइल अपलोड कर दूँगी इंस्टामोजो में। और अभी अंकुर हिंदी पाठमाला के बाद अभी NCERT का और अदर स्टेट बोर्ड का भी वीडियो सब अपलोड करने का प्लानिंग है। तो अगर ये अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये बेल नोटिफिकेशन का भी ऑन कर देना, क्योंकि आपको जब वीडियोज सब अपलोड होगा तभी आपको नोटिफिकेशन जाएगा और आप लोग वीडियोज देख सकते हो। और ये वीडियो इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।